कैसे हैं आप लोग। 70वीं बीपीएससी को लेकर मार्केट इतना गर्म है ना कि हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर हो क्या रहा है। कोई भी एक न्यूज आता है और उसको लेकर फिर स्टूडेंट के बीच क्वेरी शुरू हो जाता है, व्हाट्सअप शुरू हो जाता है और कॉलिंग शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये होता है तब जब इस चैनल पे वीडियो डलाता है, क्योंकि बिहार टॉप जो यह चैनल है, कल रात में ये एक वीडियो डाला इन्होंने 70 बीपीएससी में 200 एसडीएम और फिर 40 आरडीओ का सीट आ गया है और ये अपडेट इन्होंने दे दिया। व्यू भी अच्छा खासा मिल गया और यहाँ से जो लोग देखते हैं उनका फिर कयास लगाना शुरू करते हैं। छात्र तो अलग से हाई तो मचाना शुरू करते हैं, सर एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। पिछले वीडियो में ही इन्होंने बताया कि भैया आपका एग्जाम जो होगा वो छठ के पहले होने जा रहा है, दिवाली और छठ के बीच होने जा रहा है। वो वीडियो भी अच्छा खासा व्यू बटोरा इन्होंने। खैर अच्छा बात है, इनका काम अपनी जगह है, लेकिन इनका जो सूत्र है वो परेशान हम लोग को भी करता है और आप लोग को भी करता है। और वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्सनली किसी को बताने से अच्छा है कि प्रोफेशनली बता दिया जाए, यानी आपके सामने आकर बात किया जाए। तो हम लोग इस न्यूज से ऊपर एक न्यूज पे बात किए थे 3 दिन पहले ही। मैंने आपसे बोला था कि क्यों नहीं छठ के पहले एग्जाम हो सकता है। कारण मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि आपके तैयारी को लेकर जो एक नजरिया है वो बदलने का जरूरत है। कई सारे छात्र यह बात कर रहे हैं कि सर मेंस का तैयारी करें कि नहीं करें, मेंस तैयार हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, तैयारी का तो कोई एक अंत नहीं होता है, आप तैयारी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा एक विषय वस्तु तैयार है या हमारा पीटी कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मेंस कब होगा इसको लेकर एग्जैक्ट परिस्थितियां अब हमारे बस में और आपके बस में नहीं है। मान लेते हैं पीटी नहीं हुआ तो मेंस तैयारी करके क्या कीजिएगा। कई सारे बच्चे मैसेज किए कि सर एसए का अभी चला रहे हैं या टेस्ट सीरीज नहीं चला रहे हैं। मेंस को लेकर हम लोग अभी काम स्टॉप किए हैं। क्यों किए हैं? ताकि आपका पीटी का रिजल्ट दिला सके। पीटी रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक रणनीति बताता हूं। और एक बात ध्यान रखें, मैंने पिछले बार बोला था कि एक्सपीरियंस हमेशा बोलता है। आप जितना भी उछलना है उछल लें, कितना भी क्रिटिसाइज करना है कर लें, लेकिन आप एक्सपीरियंस का तोड़ नहीं सकते हैं। पहले ही बोला था मैंने कि नवंबर में एग्जाम होगा, अभी भी बोल रहा हूं नवंबर दिसंबर भी जा सकता है, कहीं कहीं तो आपको जनवरी पर भी चर्चा हो रहा है। इसके पीछे भी ऑथेंटिक कारण है। क्या कारण है? तो देखिए, अगर नोटिफिकेशन मान लेते हैं आज भी आ जाता है कि भैया 30 तारीख या 31 तारीख को आ जाता है, जो असंभव है, जो संभव नहीं है। ये संभावना कब है? तो एक डेट लाइन है हमारे पास 10 सितंबर का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। सरकार भी इंतजार करेगी और आयोग भी। तो 10 सितंबर वो डेडलाइन है या डेट लाइन है, जिसके बाद सारा वैकेंसी, चाहे आप बीएसएससी सीजीएल 4 की बात कर ले या दरोगा की बात कर ले या 70 बीपीएससी की बात कर ले या अन्य एग्जाम की बात कर ले, सारा का वैकेंसी लगातार आना शुरू हो जाएगा, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये डेट लाइन है। मान लेते हैं 11 सितंबर को आ गया, या मान लेते हैं 8 सितंबर को आ गया। एक महीना, एकदम याद रखिए, आज तक का इतिहास रहा है बीपीएससी का, 1 मंथ आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देता है। अगर वेबसाइट नहीं चल रहा, लास्ट टाइम में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो 5 दिन 10 दिन और बढ़ा दिया जाता है। फिर एडिट का मौका देता है आपको कि आपका अगर कोई गलती हो गया तो सुधार कर लीजिए। यानी ऐसे करते करते 40 से 45 दिन के आसपास आपको लग जाता है। अच्छा, अब फॉर्म 1 मंथ में फिलअप हो गया, जब पता चला कि भैया हमारे पास 7 से 8 लाख कैंडिडेट हैं, तो अभी आयोग ने तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन जैसा कि न्यूज मिल रहा है कि 2 सिटिंग में एग्जाम होगा। मेरा तो यह मानना है कि भैया 1 सिटिंग में ही एग्जाम करवाइए और स्टूडेंट के लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर से उस जिस प्रोसीजर पर पढ़ेंगे वो है नॉर्मलाइजेशन का मेथड, और वहाँ कई सारे छात्र जिनका अच्छा गया है जिनका बुरा गया है, सारे का फिर वह पो की स्थिति बना रहेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, और मैं यहाँ डिमांड भी करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि ये जो प्रक्रिया बीपीएससी पिछले इतने सालों से लगा के रखा है वो प्रक्रिया को कंटिन्यू रखे। 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होना चाहिए। भैया दुनिया में यूपीएससी करवाता है ना, 10 लाख 12 लाख फॉर्म फिलअप होता है, एसएससी करवाता है, तो आप भी करवा सकते हैं। आपके पास सेंटर का कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी प्रशासनिक स्तर पर अपनी दिक्कतें हैं, अपनी समस्याएं हैं, उस पर अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आपको सीट अरेंजमेंट होता है। और आपको इस बार एक बात और बता दो, 4-5
रंगों में पेपर सेट होगा, यानी 5 तरह से सेट होगा, वो प्रक्रिया भी कितना जटिल है बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सुरक्षा मानक, क्योंकि इलेक्शन है, सरकार इस बार पेपर लीक एकदम नहीं होने देगी, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाएगा। ये सारा तामझाम है ना, मुझे लगता है कम से कम 75 दिन लगेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। मुझे लगता है 75 दिन से कम नहीं लगेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, रणनीति पर बात होना जरूरी है कि देखिए भाई, थक गए हैं तैयारी करते करते, आप भी थक गए होंगे, जैसे बीएसएससी वाले छात्र थक गए हैं, आप भी थक गए होंगे। तो रणनीति क्या, बड़ा सुंदर सा छोटा सा रणनीति बता रहा हूं, अगर आप इस पर चले तो अति उत्तम, नहीं चले तो आप खुद ही इंटेलिजेंट हैं, आप खुद ही तय कर लेंगे रास्ता, जरूरत किसी का नहीं पड़ेगा, है ना। 2-3 बार अगर कॉन्फिडेंस है कि भैया पीटी हो जाएगा, तब तो आपको मेंस का साथ लेकर चलना चाहिए, तब तो अभी आप मेंस लेकर चल सकते हैं। और भैया कॉन्फिडेंस नहीं है और मॉक टेस्ट में अगर आप 50-60 ला रहे हैं, तो सिंपल सा आपके लिए दूसरा उपाय मैं बताऊं, कॉन्फिडेंस नहीं है तब क्या करेंगे, तो सेकंड तरीका पर बढ़ते हैं, और वो सेकंड तरीका है टोटल रिवीजन प्रोसेस, और सेकंड प्रैक्टिस प्रोसेस। जितना जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद टेस्ट प्रोसेस। ये एक तरीका है, और ये तीनों प्रोसेस श्योर सक्सेस आपको दे रहा है सिलेक्शन बैच के माध्यम से। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एक बैच लॉन्च करेंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे 130 प्लस नंबर का, 150 नहीं, 130 से 140 के बीच प्रैक्टिस करवाएंगे, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, आपसे पूछेंगे भी, टेस्ट भी लेंगे, और यहाँ 12 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको लेंगे। यानी ये तीनों प्रोसेस हम आपको देंगे। आप अगर श्योर सक्सेस का सिलेक्शन बैच लेते हैं तो खैर, ये तो मेरी तरफ से बात होगी। आप चाहते नहीं भाई हमारा पढ़ा हुआ है, खाली हमको प्रैक्टिस करना है, तो टेस्ट सीरीज से जुड़िए ना। 12 टेस्ट सीरीज नॉमिनल फीस में, बहुत ज्यादा फीस में नहीं। उसके अलावा खुशी की बात यह है कि हम लोग डिस्कशन दे रहे हैं, हर क्वेश्चन का डिस्कशन आपको दे रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए बताइए। तो आप ये कर सकते हैं, पहला कॉन्फिडेंस है तो मेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं कॉन्फिडेंस है तो आपको टोटल रिवीजन पर फोकस करना होगा। तीसरा प्रॉब्लम, सर रिवीजन भी है,